Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. This is Alok Dwivedi. So today we will discuss about the chapter water management और इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, है ना। आप वहाँ पर सर्च करेंगे और उनका अध्ययन की फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ आपको इसकी प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, वो सबसे पहला टॉपिक है आपका कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी। ठीक है, कंजम्पटिव यूज एफिशिएंसी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं डिटेल में, क्या चीज़ें इसको डिस्कस कर लेते हैं। और आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें और हर एक टॉप पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, आप समझते हैं कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी क्या है। इट इज़ यूज टू डेजिग्नेट द लॉसेज ड्यू टू द evapotranspiration एंड वाटर यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। देखिए, बेसिकली कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी क्या है, ये जो है लॉसेज है। बेसिकली ये लॉसेज को बताना चाहता है कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी, कि प्लांट से जो evapotranspiration के थ्रू जो वाटर लॉस हुआ है और जो प्लांट ने यूज़ किया अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जिस वाटर को, उसी को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी की तरह। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो ये है कि सिंस वाटर यूज्ड इन एक्चुअल मेटाबॉलिक प्रोसेस इज लेस देन 1% ऑफ ईटी। आप देखो, जहाँ यहाँ पर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी लिखा है ना कि ट्रांसपिरेशन प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के प्रोसेस में जो वाटर लॉस होता है उसी को हम कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी बोलते हैं। लेकिन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इसमें जो वाटर लॉस होता है वो लेस देन 1% ऑफ ट्रांसपिरेशन का होता है, मतलब कि नेग्लिजिबल ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंजप्टिव यूज क्या है, ट्रांसपिरेशन के बराबर होता है। बेसिकली इसी तरीके से इसका फॉर्मूला भी बना है, कंजप्टिव यूज इज इक्वल्स टू ट्रांसपिरेशन प्लस वाटर यूज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, अब हमें निकालना है अगर अमाउंट ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड, तो आप कैसे निकालोगे? मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी पे निकालोगे, सॉइल का मॉइस्चर मेल्टिंग पॉइंट पे अपॉन 100। इसके बाद आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे बल्क डेंसिटी को और डेप्थ ऑफ सॉइल को। तो इससे क्या होगा, आपका अमाउंट ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड निकल आएगा कि किस फील्ड पे आपको कितना पानी डालना होगा। हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। अभी आपने बात किया कंजम्पटिव यूज एफिशिएंसी की, है ना ये। अब हम बात कर रहे हैं वाटर यूज एफिशिएंसी की। तो वाटर यूटिलाइजेशन बाय द क्रॉप इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज द वाटर यूज एफिशिएंसी। यानी जितना वाटर क्रॉप ने यूज़ कर लिया है, जितना इसने अपने प्रयोग में लाया है, क्रॉप ने, कोई भी क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, जितना वो उसके प्रयोग में आया है, उसने जितना कंज्यूम किया है, वाटर यूटिलाइज किया है, वो क्या कहलाएगा? वाटर यूज एफिशिएंसी कहलाएगा। इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहले तरीका, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। इट इज़ द रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिपेटेड बाय द क्रॉप इन द प्रोसेस ऑफ evapotranspiration। तो क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि जो क्रॉप यील्ड है, यानी कि जो आपको फसल मिल रही है, उसका पूरा उसका रेशियो किसके साथ, वाटर जितना क्रॉप ने डिप्लीट किया है, किस प्रोसेस में? evapotranspiration के प्रोसेस में। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ये आपका क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी कहलाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये क्या है? क्रॉप यील्ड है आपके ऊपर और नीचे क्या है? evapotranspiration। तो इससे आपको क्या निकल आएगा? क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी निकल आएगा। नेक्स्ट जो दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका था आपका और ये दूसरा तरीका है वाटर यूज एफिशिएंसी निकालने का, फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। तो ये भी वो सेम ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट ऑफ वाटर आपने कितना फील्ड पे जो है इनकॉर्पोरेट किया है, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है ना, वाटर रिक्वायर्ड और वाटर यूज्ड इन द फील्ड क्रॉप यील्ड के साथ। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। यहाँ पर देखिए क्या है, evapotranspiration सिर्फ क्रॉप की बात की है, बट यहाँ पर टोटल जो आपका अमाउंट ऑफ वाटर यूज हुआ है फील्ड में, उसकी बात की जा रही है, फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। इसके नाम से जैसे कि आपको क्लियर है ना। अब हम देखेंगे इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी इन अनइरिगेटेड एरियाज और द लो रेनफॉल एरियाज। देखिए, अब हम क्या करें, वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, क्या किस जगह पर? जहाँ पर सिंचाई के ज़्यादा साधन नहीं है, अनइरिगेटेड एरियाज है, या फिर लो रेनफॉल एरियाज है, जहाँ पर पानी वर्षा ज़्यादा नहीं होती, जहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं बरसता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तीन जो है आपके पैरामीटर्स है, जिसके अंदर कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं जिनके थ्रू आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे पहला पैरामीटर पढ़ते हैं क्या है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन इनटू द ग्राउंड सच दैट एलिमिनेशन ऑफ सरफेस रन ऑफ। कह रहा है जितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है ग्राउंड पे,
उसका आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर लो। तो पहला तरीका तो ये हो गया, पहला पैरामीटर कि प्रेसिपिटेशन मतलब आप जानती हो कि रेनफॉल वगैरह से संबंधित है ना, रेनफॉल हो के लिए बात कर रहा है कि जितना रेनफॉल होता है उसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जॉर्व कर लो, अपने सरफेस रन ऑफ ना होने दो। तो ये कैसे अचीव कर पाओगे आप? पहली चीज़ तो आप रन ऑफ कंट्रोल करोगे, ये तो नॉर्मल कॉमन सा हो गया। दूसरा, टिलेज करते रहो आप हमेशा, टिलेज करोगे तो वाटर जो है वो सरफेस रन ऑफ नहीं होगा। थर्ड, इंक्रीजिंग इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन मतलब आप जानते ही हो, पर्कुलेशन होगा वाटर में, है ना, उसको इंक्रीज करिए। वो कैसे इंक्रीज करिए आप लोग सब लोग जानते हैं, इससे पहले के चैप्टर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट पर जाकर चेक कर लीजिएगा। वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, वाटर वाटर को हार्वेस्ट कीजिए और उनको रिसाइकिल कीजिए। सेकंड जो पैरामीटर है वो इंक्रीज करने के लिए डब्ल्यू को वो ये है कि डिक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल अनप्रोडक्टिव लॉस ऑफ मॉइस्चर, नेमली इवेपोरेशन, कंजप्शन ऑफ वाटर बाय द वीड्स, लॉसेस बाय सब सरफेस फ्लो एंड डीप परकोलेशन। कह रहा है जो वीड्स के थ्रू आपका मॉइस्चर लॉस हो जाता है या फिर सब सरफेस फ्लो हो जाता है या डीप परकुलेशन हो जाता है, तो ये सब चीज़ों को आप कैसे बचा सकते हो? इन सब चीज़ों को आपको कैसे बचाना है, जैसे कि जो वाटर मॉइस्चर है, जो वाटर कंटेंट है वो सॉइल में बरकरार रहे आपकी क्रॉप के लिए। जैसे पहली बात तो जो वीड्स, देखिए अब फील्ड में क्या है, क्रॉप के साथ वीड तो होता ही है। तो अब जब क्रॉप को पानी चाहिए तो वीड भी तो एक तरीके से का प्लांट है, वो भी क्या करेगा, वाटर कंज्यूम करेगा। तो आप वीड कंट्रोल करो, टाइमली हार्वेस्ट करो रेनी सीजन क्रॉप को, मल्चिंग करिए आप, टिलेज करिए, है ना। तो इन सब से क्या होगा, ये जो एग्रीकल्चर अनप्रोडक्टिव लॉस है मॉइस्चर का वो बच जाएगा। थर्ड पैरामीटर है इंक्रीजिंग द मॉइस्चर रिजर्व्स ऑफ द प्लांट्स। मॉइस्चर रिजर्व्स को बढ़ाइए प्लांट्स के, जैसे द प्रैक्टिस इंक्रीज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर एंड स्टोर्ड सॉइल मॉइस्चर। द फॉलो अब ये जो इंक्रीजिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर एंड स्टोर्ड सॉइल मॉइस्चर, आप इस प्रैक्टिस को कैसे आप अडॉप्ट करोगे, क्या ऐसा करोगे कि ये चीज़ें हो पाए, है ना, ये चीज़ें लागू हो पाए, तो उसके लिए ये तरीके हैं। जैसे कि पहली चीज़ तो ग्रो करिए सूटेबल क्रॉप्स को और उनकी वैरायटीज़ को। ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करिए जो थोड़ा सा ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, है ना, यानी कि थोड़ा सूखा जो पन होता है सॉइल में या सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे देखिए आप जो अब जैसे राइस है, अब राइस को पानी की मात्रा जो जो है ज़्यादा चाहिए होती है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है ग्रो करने के लिए। अब आप कहो कि सर राजस्थान में या जो ड्राइड रीजन है वहाँ पे हम पैडी ग्रो करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा क्या होगा, टफ कंपटीशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए भी क्या है, ड्रॉट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके की वैराइटीज़ आप ग्रो कर सकते हो जहाँ पर पानी की समस्या कम है, ड्रॉट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ लाइए, उनको ग्रो करिए, पानी आपको कम देना पड़ेगा और आपका पैदावार भी बढ़िया होगा, है ना। बाय अडॉप्टिंग सुटेबल क्रॉपिंग सीक्वेंस को अपनाइए। इंक्रीजिंग द रूट डेप्थ ऑफ क्रॉप्स बाय रिमूवल ऑफ द हार्ड पेन एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करिए आप, जो हार्ड पेन यानी कि जो हार्ड क्लॉट्स आपके सॉइल में है, अच्छे से उसको क्या करिए, कल्टी वो हैरो कीजिए, सॉइल को स्मूदन कीजिए, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ इंटरक्रॉप्स ऑफ डिफरेंट रूटिंग डेप्थ, अलग अलग रूट डेप्थ के इंटरक्रॉप्स को जो है ग्रो कीजिए, जिससे क्या हो कि एक ही वाटर लेवल से सॉइल मॉइस्चर ना एब्जॉर्ब किया जाए, अलग अलग जो है वाटर लेवल अलग अलग डेप्थ से अलग अलग प्लांट अपना जो है वाटर ले, कंपटीशन ना ज़्यादा क्रिएट हो। सीडिंग टेक्निक एंड प्लांट स्टैंड, कैसे आपको सीड, अब ऐसा नहीं कि एक ही जगह आपको सारे सीड बो देने हैं, एक सभी सीड को हर एक प्लांट को लगाने का एक जो है पैटर्न होता है, एक निश्चित दूरी पे दूसरा प्लांट या दूसरा सीड डाला जाता है, उस तरीके से लगाइए। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स बिकम इम्पॉर्टेंट इन द विंटर सीजन एंड द क्रॉप्स आर टू ग्रो ऑन स्टोर्ड सॉइल मॉइस्चर। तो विंटर सीजन में आप जानते ही हो भाई कि विंटर सीजन में क्या है, ड्राइनेस ज़्यादा होती है एयर में, तो स्टोर्ड सॉइल मॉइस्चर जो रखा हुआ है उसी में आपको ग्रो करना है, तो इस टाइम पे प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सीड्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप लोग जानते भी हैं, बस आपको एक तरीके से यहाँ पर आपको ये बताना है हमें कि किसके कैटेगरी के अंदर ये चीज़ें आएंगी, है ना। आप इन चीज़ों को कहाँ मेंशन करोगे, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी होता है कि किसके टॉपिक के सब टॉपिक किसका है ये, है ना। अब देखिए इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए। तो द परसेंटेज ऑफ अप्लाइड इरिगेशन वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल एंड मेड अवेलेबल फॉर द कंजप्टिव यूज बाय क्रॉप। तो जो परसेंटेज आपने अप्लाई किया है इरिगेशन का, ठीक है, सॉइल में, और कितना उसमें से जो वाटर है वो यूज़ किया गया, कंज्यूम किया गया क्रॉप के थ्रू, इसी को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन एफिशिएंसी बोलते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको फार्मूले के तौर पे बताऊं, तो वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल फॉर द क्रॉप ग्रोथ, यानी कि जितना भी वाटर सॉइल में स्टोर किया गया है क्रॉप ग्रोथ के लिए, उसको आप डिवाइड कर देंगे किसे, वाटर अप्लाइड एज इरिगेशन, यानी जितना आपने सिंचाई किया है उसके पानी से इंटू 100 कर देंगे, तो इरिगेशन एफिशिएंसी आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है।
इस तरीके से है। मान लीजिए आपने फॉर सपोज़ मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो अगर आप निकालना चाहें इरिगेशन से तो फॉर सपोज़ कि जो वाटर स्टोर्ड है सॉइल में क्रॉप ग्रोथ के लिए, आपने मान लीजिए 100 या यूँ कहें 100 लीटर, आपने बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 लीटर जो है वाटर इरिगेट किया, तो ये आपका क्या हो गया, ये वाटर अप्लाइड एज़ इरिगेशन 100 लीटर आपने अप्लाई किया। अब जिसमें से 70 लीटर जो है वो स्टोर्ड है सॉइल में फॉर क्रॉप ग्रोथ, ठीक है? तो इंटू 100 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा वो इरिगेशन एफिशिएंसी। अब इरिगेशन पीरियड क्या होता है देखिए, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय द पीक यूज़ रेट। नेट इरिगेशन यानी कितना आपको नेट इरिगेशन करना है, और एट द पीक यूज़ रेट यानी कि जिस समय क्रॉप को ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की उस टाइम पे, तो ये इरिगेशन पीरियड कहलाता है। ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, 8.64 में जब आप बेस इंटू बेस और आप डेल्टा से डिवाइड कर देते हो तो आपका ड्यूटी ऑफ वाटर कहलाता है। बेसिकली ड्यूटी है क्या, तो ये कि ड्यूटी ऑफ वाटर बोलते हैं हम जब क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन टू ब्रिंग अ क्रॉप टू द मैच्योरिटी, यानी कि पानी की उस मात्रा की ज़रूरत सिंचाई के लिए जिससे हम क्रॉप को मैच्योरिटी तक लेके आ पाए, ठीक है? तो वो क्या कहलाता है, ड्यूटी ऑफ वाटर कहलाता है। अब इसमें 2 प्रकार की जो है ड्यूटी ऑफ वाटर है, एक ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर है, एक नेट ड्यूटी ऑफ वाटर है। तो एरिया कमांडेड बाय द फ्लो ऑफ वाटर एज मेजर्ड एट द सोर्स ऑफ सप्लाई, इट इंक्लूड्स द वेस्टेज इन चैनल इन एडिशन टू व्हाट इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग क्रॉप्स। कह रहा है देखो, ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर का मतलब ये हुआ कि एरिया, जो फ्लो ऑफ वाटर का जो एरिया है, ठीक है, उसको आप कैसे नापोगे, मेजर्ड एट द सोर्स ऑफ सप्लाई। एक तो आपका सोर्स ऑफ सप्लाई पे मेजर किया जाता है। अब इसके अंदर जो चैनल यानी जहाँ सोर्स ऑफ सप्लाई से पानी जहाँ तक आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जिस एरिया तक, वो वहाँ तक जाने में कुछ तो वाटर लॉस होगा ही, वेस्टेज होगा ही वाटर का। तो इन एडिशन टू वाटर यूज फॉर मेजरिंग क्रॉप, अब कितना पानी जो है यूज़ किया गया क्रॉप्स में, तो इस पूरे पानी के अमाउंट को बोलेंगे ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर। नेट ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, एरिया कमांडेड बाय वाटर डिलीवर्ड एट फील्ड, इट इंक्लूड्स द लॉसेज ऑफ वाटर इन द फील्ड। इस यहाँ पे देखो जो वेस्टेज था इसको आप बाहर कर दे रहे हो, है ना, इसको भी आप इसमें ऐड कर ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नेट में क्या होगा कि एरिया कमांडेड बाय वाटर डिलीवर्ड एट फील्ड, एरिया को जितने पानी की ज़रूरत थी वो पूरा पानी क्या कहलाएगा, नेट ड्यूटी ऑफ वाटर कहलाएगा। ये लॉस ऑफ वाटर यानी फील्ड में कितने परसेंटेज का वाटर लॉस हुआ है उसको भी ये क्या करेगा, इंक्लूड करता है नेट ड्यूटी ऑफ वाटर। और वहीं पर क्या है, ये इंक्लूड करता है वेस्टेज इन द चैनल। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं। अब देखिए वियर्स एंड पार्सल फ्लूम या वेंटूरी फ्लूम क्या होता है। वियर्स का मतलब क्या है और ये पार्सल फ्लूम क्या है, देखिए ये सारे क्या हैं, ये वाटर को मेज़र करने के तरीके हैं, ठीक है, ये वाटर को मेज़र करने के तरीके हैं। वाटर मेजरमेंट बेसिकली कितना वॉल्यूम आपने वाटर फील्ड में दिया, कितना नहीं दिया, तो उस चीज़ को जो है मेज़र करते हैं। जैसे वियर्स देख लीजिए क्या है, तो इज यूज टू मेजर द फ्लो इन एन इरिगेशन चैनल और द डिस्चार्ज ऑफ अ वेल और अ कैनाल आउटलेट एट सोर्स। कह रहा है वियर से आप मेजर कर पाते हो, इसको प्रयोग किया जाता है मेजर करने के लिए। फ्लो इन एन इरिगेशन चैनल का फ्लो, डिस्चार्ज ऑफ अ वेल, वेल से कितना पानी डिस्चार्ज हुआ, कैनाल आउटलेट एट द सोर्स, ये आप पता करते हो वियर्स की हेल्प से। अ वियर इज अ नॉच ऑफ रेगुलर फॉर्म थ्रू विच इरिगेशन स्ट्रीम इज मेड टू फ्लो। इसकी हेल्प से क्या करती है, एक नॉच होता है रेगुलर फॉर्म का, जिसकी मदद से क्या होता है, जो इरिगेशन स्ट्रीम है उसको फ्लो कराया जाता है, मेड टू फ्लो। ये जो है रेक्टेंगुलर शेप में भी होती है, ट्रेपेजॉइडल शेप में भी होती है, ट्रायंगुलर शेप में भी। विनोचुअर इज कॉमनली यूज टू मेजर द स्मॉल एंड मीडियम साइज स्ट्रीम्स। तो स्मॉल और मीडियम साइज स्ट्रीम्स को मेजर करने के लिए हम बियर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पार्सल फ्लूम या वेंटूरी फ्लूम। पार्सल जो है वो 1926 में डिज़ाइन हुआ, ए डिवाइस टू मेजर द वाटर फ्लो नोन एज वेंटूरी फ्लूम। इसने भी वाटर फ्लो के मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसको हम वेंटूरी फ्लूम भी कहते हैं। मोस्टली यानी क्या है कि कॉमन यूज्ड जो डिवाइसेस हैं फार्म्स पे वाटर फ्लो को मेजर करने के लिए वो पार्सल फ्लूम और वी नॉचेस ही हैं, यानी कि वियर्स। जैसे वी नॉचेस को आप क्या बोलते हो, वियर्स ही बोलते हो। तो यही दोनों हैं जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम वाटर फ्लो को मेजर कर पाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको पूरी क्लियर रही है और कहीं पर कोई डाउट रहा नहीं। अगर है कहीं पर कोई डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, थोड़ा सा समझाने का जो है एक बार और ट्राई कीजिए तो हम उसको आपको समझा देंगे, ठीक है।
अगर पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप फिर से दोबारा अगर इसको लेक्चर को देखेंगे, एक बार फिर से आप ट्राई करेंगे समझने का, तो आप समझ जाएँगे पूरी चीज़ क्लियरली बेसिकली क्या है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो फिर मैं आपको अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कमेंट सेक्शन में कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है? थोड़ा लेट हो सकता है बट ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ मैं। और इसी के साथ दोस्तों जो लोग न्यू हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ और उनको बेनिफिट हो। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।